नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका फिर से स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा। हम अपना लेक्चर जैसे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की चल रही थी जो पढ़ेंगे। आज हम भाजकता के नियमों के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 मिनट में पिछली क्लास का रिवीजन करवा दूँ। पिछली बार हमने पढ़ा था परिमेय अपरिमेय संख्याएँ, कुछ पूर्ण प्राकृत, और वो तो बिल्कुल सीधे सीधे टॉपिक थे तो उनको रिवाइज करने की इतनी बात नहीं है। परिमेय अपरिमेय संख्याएँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है और पूछी भी जाती है। तो एक बार मैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दूं। परिमेय संख्याओं के 3 कंडीशन कहा था। अगर 3 में से कोई भी फुलफिल होती है तो वह परिमेय संख्या मानी जाती है। पहली, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी, अगर परिमेय संख्या दशमलव के रूप में है तो दशमलव में शांत प्रवृत्ति की जो भी दशमलव संख्याएँ होती है वो परिमेय संख्याएँ हैं, शांत प्रवृत्ति वाली। और तीसरी, अगर अशांत है और अशांत में भी जो आवर्ती वाली है, जिनमें एक अंक या एक से अधिक अंक आवर्त हो रहे हैं, तो वो भी परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं, बस आवर्ती होनी चाहिए। और वहीं अपरिमेय संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और साथ ही वह दशमलव संख्याएँ जो न तो आवर्ती करती हो और न ही शांत हो, तो उन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। इसके बाद इस पर कुछ सवाल हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा है जितने भी सवाल हैं वो सब नंबर सिस्टम के बाद एक साथ करेंगे और कुछ बीच में भी करेंगे, पर उसके साथ 2-3 कॉन्सेप्ट और हो जाए तो सवाल करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं भाजकता के नियम। बोर्ड पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ बनाया है जिससे अब पढ़ने पढ़ाने में आसानी होगी, आपको भी याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे 2, 4, 8 के भाजकता के नियम, 3, 9 और 5, 10, ये एकदम सीधे सीधे हैं और ये कैटेगरी में एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ाने की सुविधा रहती है। जैसे शुरू करते हैं 2 के भाजकता के। 2 के भाजकता में इकाई का अंक देखना होता है। 4 का भाजकता, 4 के भाजकता में इकाई व दहाई का अंक देखना है बस। कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या होगी ना, उसका इकाई, और 4 के भाजकता में इकाई व दहाई का अंक। ठीक वैसे ही 8 से भाजकता में इकाई, दहाई व सैकड़ा। ठीक है, 2 के अंक में इकाई, 4 के में इकाई दहाई और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा। देखो 2 के में इकाई का अंक सम होना चाहिए। सम संख्या में 0, 2, 4, 6, 8। इकाई दहाई ऐसी संख्याएं जिनके इकाई व दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी बार जाएगा, पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 4 से भी भाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही 8 में इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेंगे। अगर उन संख्याओं में 8 का भाग पूरी बार जा रहा है तो वो संख्या भी 8 से भाजित होती है। ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 और इसी को 5, 7, 2, 8 कर देते हैं। देखो इसका इकाई अंक विषम है, इसका इकाई अंक सम है, तो विषम में तो नहीं जाएगा, सम में जाएगा। देखो ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वापस 4 कर लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या होगी, या तो भाग पूरा दो, नहीं तो क्या देख लो, इसका इकाई व दहाई अंक। तो ये इकाई, ये दहाई अंक 84 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाजित होगी। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0 कर लो। ठीक है, अब इसके इकाई दहाई सैकड़े तीनों में देखे देखो, इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसमें 890 आ रहा है। 890 में इकाई 8 का भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा। ठीक है, और इसको जो ही थोड़ा सा बदल लेंगे, जो ही थोड़ा बदल लेते हैं, 896 कर लेते हैं, तो 8 का भाग पूरी बार जा रहा है ना। तो ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं देखना। 2 के में इकाई, 4 के में इकाई दहाई, 8 के में इकाई दहाई सैकड़ा। 2 के में इकाई के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, 4 में इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए, 8 में इकाई दहाई सैकड़ा में। एग्जाम्पल और सवाल कुछ और बाद में करते हैं, आगे देख लेते हैं। ऐसे ही 3 और 9 का बिल्कुल एक जैसा है। 3 में जो संख्या दे रखी है, जो भी संख्या
एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिए उस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना। तो 3 और 3 6 4 10 और 5 ये हो गए 21। ठीक है भाई, 11 और 10 21। अब 21 तो अंकों का योग कितना हो गया, 21। 21 में 7 का 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी किससे, 3 से भाजित होगी। ऐसे ही 9 में, जैसे 3 के साथ है वैसे ही 9 में। तो 9 में जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, अंकों का योग कर लो, और अंकों का योग 9 से भाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लें 9 8 7। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे 2 3 5। ठीक है, और संख्या बढ़ा देते हैं तो 4 2 करो टोटल। तो 2 5 5 10 4 16, इसको 3 और कर लो, इसमें 2 और कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 10 और 8 18। अब देखो 2 + 3 + 5 + 4 + 2 + 2, क्या करना है, अंकों का योग कितना हो गया, 18। तो अब जैसे ही 18 में 9 का भाग चल गया तो सीधे कह सकते हैं कि जो भी संख्या दे रखी है उसमें 9 से भाजित होगी। ठीक है, 5 व 10 का नियम, 5 व 10 का नियम एकदम सीधा, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। 5 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, और 10 में भी इकाई का अंक ही देखना होता है, इकाई का अंक। 5 में इकाई का अंक 0 या 5 हो, और 10 में इकाई का अंक 0 हो। ठीक है, तो ये एकदम सीधे नियम थे। अब आगे पढ़ते हैं और थोड़े से अच्छे। अब देख लेते हैं, अब मैंने 2 नियम लिखे हैं, 6 से भाजकता का और 11 से भाजकता का। 6 से भाजकता और 11 से भाजकता, तो 6 का भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। 6 कहता है कि 2 व 3, भाई 6 के जो अभाज्य सहअभाज्य प्राइम फैक्टर होते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड, वो क्या है, 2 और 3। अगर 2 का भी भाग जाता हो, साथ ही अलग अलग नहीं, साथ ही है ना, 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या 6 से भी भाजित होगी, यानी मतलब कहने का मतलब 6 का भी पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, देखो अब इसी नियम पर अपन यूँ कह सकते हैं, भाई ये नियम है तो छोटा सा, पर ये एक जानकारी देता है अपन को कि ऐसी संख्या जिसके कोई भी प्राइम फैक्टर हो, मतलब सहअभाज्य गुणनखंड हो, पर वो दोनों आपस में सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो सहअभाज्य के साथ अगर किसी संख्या में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, 33 के सहअभाज्य गुणनखंड 11 और 3। अगर किसी संख्या में 11 का भाग जा रहा है, साथ ही 3 का भाग जा रहा है, तो इनका मतलब यूँ है कि उसमें 33 का भी भाग जाएगा। ठीक है, बस शर्त है वो संख्या 33 से बड़ी होनी चाहिए, या किसी भी संख्या से बड़ी होनी चाहिए सहअभाज्य गुणनखंड में। चलो इसको आगे और समझेंगे। आगे देख लेते हैं 11 में जो रूल कहता है, 11 का थोड़ा अलग ही फंडा है। 11 में कोई भी हो, सम संख्या पर सम संख्या क्या, कोई भी संख्या जो दे रखी है, कोई भी संख्या जो दे रखी है उसके सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग क्या होना चाहिए, 0 या 11। मतलब या तो 0 हो या फिर 11 हो, या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। तो
ऐसी संख्याएं अगर होंगी तो वह 11 से भी कह सकते हैं 11 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, इसके सम स्थानों की संख्याओं का योग करो। सम स्थान इकाई विषम स्थान ले लेते हैं पहले। इकाई सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, है ना। 1 + 3 + 3 + 1। ठीक है, इसके बाद इसका डिफरेंस सम स्थानों पर 2 4 2 2 + 4 + 2। देखते हैं अब 1 8 है ना, -8 कितना आया 0। या तो 0 मिले या 11 से विभाजित मिले। 0 मिल गया तो कह सकते हैं ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 6 का कह दिया 2 और 3 से विभाजित हो, और 11 का कह दिया कि या तो उसके सम स्थानों पर विषम स्थानों का जो भी अंतर है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग में जो भी अंतर है वो 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 का भाजकता 13, 17 और 19। ये चारों नियम एक जैसे हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिए इनको। 7 के भाजकता के नियम में क्या करना होता है, जो भी इकाई अंक है संख्या का, जो भी इकाई अंक है उसका 2 गुना करके संख्या में से घटाते हैं, संख्या में से घटाते हैं। ठीक है, जो भी इकाई अंक है संख्या का उसका 2 गुना करके संख्या में से घटाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप से अभी समझ में आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना है 8, 8 का 2 गुना 16, बाकी संख्या हम से घटाएंगे 46 0 8 -16। ठीक है, घटाओ कितने बजे, 8 में से 2, 10 में से 9, 5 4। ठीक है, फिर से इकाई अंक का 2 अंक, तो 2 का अंक 4, बाकी संख्या में से घटाना है 4, कितना बचा 4 घट गए 455। ठीक है, इकाई अंक 5, 5 का 2 गुना 10, बाकी संख्या में से घटाना है 45 -10, कितना बचा 35। देखो 7 के भाजकता में इकाई अंक को 2 गुना करके घटाते हैं। उदाहरण में देख लिया कैसे 2 करके घटाया, लास्ट में क्या आया 35, है ना। 35 आते ही अब देखना है कि 7 का भाग 35 में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, तो सीधे ही कह सकते हैं कि ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 13 से भाजकता का नियम देखते हैं। 13 से विभाजित करने के लिए इकाई अंक, जो भी संख्या का इकाई अंक दे रखा है उसका क्या करेंगे 4 गुना। ठीक है, जैसे 7 के में कहा था ना 2 गुना, अब यहाँ क्या था घटाना, अब यहाँ क्या है 4 गुना करने के बाद करके बाकी संख्या में जोड़ते जाना है, प्लस करना है ना, यहाँ माइनस करना था, 2 गुना करके माइनस करना था, और यहाँ प्लस करना है, ये 2 गुना करके माइनस। ठीक है, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 2 का 4 गुना 8, तो 6 8 6 9 + 8। ठीक है, तो ये 17 का 7 और 6 1 7 और 8 6। अब क्या आया 7, 7 का 4 गुना 28, तो 6 8 7 9 में 28 जोड़ दो। ठीक है, 5 1 715। अब इकाई अंक क्या आया 7, 7 का कितना हो गया 4 गुना 20, और क्या बचा है 71, 71 1 9 13 7 91 जा रहा है भाग। ठीक है, तो डायरेक्ट बिना भाग दिए हम कह सकते हैं कि इसमें 13 का भाग जाएगा, यानी ये संख्या 13 से पूर्ण बार विभाजित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है 17 का। अब 17 में भी यही है, मैंने इसीलिए लिखा था इन चारों संख्याओं के साथ में, क्योंकि इनमें क्या है कि इकाई अंकों को 2 गुना 4 गुना, अब 17 में क्या है 5 गुना कर दो। 17 में क्या है 5 गुना करेंगे। अब देखो पहले क्या किया था 7 के में घटाया था,
तो यहाँ भी 7 17 मिलता हुआ दिख रहा है ना, तो इसमें 5 गुना करके बाकी संख्या में से घटाते जाना है, घटाते जाना है। ठीक है, कोई चाहिए तो इसको भी, जो 1 को भी कर सकता था 4 गुना करके इसमें जोड़ता, तब भी हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई इसको आगे करना चाहे कि यार मैं तो इसको 4 कर देता हूँ और ये इकाई अंक को अभी भी जोड़ रहा है तो जुड़ रहा है, तो तब भी 13, तो ये और आगे भी हो जाएगा ना। बाकी वहाँ भी कंप्लीट था, आगे भी हो जाएगा ऐसे। अब देखो 17 5 गुना कर दिया, आगे घटाते जाओ, है ना। मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ क्या करना है माइनस, और कितना गुना करना है 5 गुना। ठीक है, इकाई अंक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकाई अंक 4 का 5 गुना 20। अब 20 को क्या है 77 89 में से घटाते जाओ। ठीक है, घटाने पे क्या आया 9 और 6 और 7। ठीक है, इकाई अंक कितना बच गया अब 9। 9 का 4 गुना 9 चौक 36, सॉरी इसमें तो 5 गुना है ना, 9 का 5 गुना 45। बाकी संख्या में से घटाना है 45। ठीक है, 6 में से 1, 7 में से 3 और 7 के 7। इकाई अंक कितना है 1। 1 का 4 गुना 1 का 5 गुना 5, तो 73 में से 5 घटाते जाने, तो 68, और 17 चौको 68, यानी भाग जा रहा है। ठीक है, 7 का 2 गुना किया था तो 17 का भी 5 गुना, दोनों में चिन्ह सेम है, घटाने 17 में घटाने, इसलिए दोनों एक समान थे। 19 है ना। अब आ जाते हैं 19 पे। 19 में भी इकाई अंक ही देखता है, कोई भी संख्या हुई उसका इकाई अंक देख लिया। इकाई अंक का क्या करना है 2 गुना, है ना। अब देखो मैंने संख्याओं को कैसे लिख रखा है 7 13 17 19, 2 को घटा दिया 7 7 थे इसलिए। अब तो इनको क्या करना है बाकी संख्या में 19 के लिए जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इकाई अंक क्या है यहाँ 2, 2 का कितना करना है 2 गुना, तो 4, तो बाकी संख्या कितनी बची 12 50, 4 जोड़ दिया। ठीक है, 4 5 2 1 1254। इकाई अंक 4 का कितना हो गया 2 गुना 8, कितना बचा था 125, और उसमें कितना जोड़ दिया 8। ठीक है, 8 5 13 3। देखो अब इसको आगे नहीं भी करो तब भी हो रहा है, क्योंकि 19 का भाग 133 में जाता है, फिर भी अपन कर लेते हैं। इकाई अंक 3 का 2 गुना 6, कितना बचा है 13, और 6 प्लस 19 हो गया काम, है ना। 19 का भाग जा रहा है। एक बार और मैं चारों को साथ में बता देता हूँ। 7 से विभाजकता के नियम में क्या ध्यान रखना है 2 गुना करना है। इकाई अंक कोई भी संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक को कितना करना है 2 गुना, और 2 गुना करके घटाते जाना है बाकी संख्या में से। ये 2 गुना किया, घटाते गए घटाते गए घटाते गए, लास्ट में देखते हैं कितना बचा 35 बचा। अब 35 में देख लो कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आ गया था ना। ठीक है, अब देखो जैसे 7 था वैसे ही 17 है, वैसा ही काम उसमें कर रहे हैं, बस ये यहाँ 2 गुना कर रहे थे तो वहाँ 5 गुना और घटाते जा रहे थे। ठीक है, 13 के में है कि 4 गुना करके जोड़ते जाओ, 13 4 गुना करते जोड़ते। अब देखो 3 और 9 ये भी थोड़े एक जैसे ही लग रहे हैं, और अपन ने पहले भी पढ़ा था 3 और 9 का विभाजकता का नियम भी एक जैसा ही चलता है। जैसे 3 में संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, वैसे 9 में भी संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। तो अब बिल्कुल वैसा ही है, याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है ना। तो 13 क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, और 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ते जाएंगे। उदाहरण आपने देख ही लिया। वैसे ही 19 में 2 गुना करेंगे, 2 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ते जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। अब एक जो ट्रिक मान लो, नोट मान लो, या कोई स्पेशल पॉइंट मान लो जो हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, कि क्या होता है कि कोई भी संख्या को अगर समान अंक को 6 बार लिख देते हैं, 6 बार लिखने पर बनने वाली संख्या
देखो बनने वाली संख्या किस किस से विभाजित होती है, एक तो होती है 3 से, ठीक है, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। कोई भी संख्या हो, अगर वो समान अंक लिखे हुए उसमें कितनी बार, 6 बार, तो वो किस किस से विभाजित होगी, 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। उदाहरण बता दूं मैं आपको, मान लो छोटे से छोटे लिख लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 1, 6 बार लिखा है, समान अंक है, एक को आवर्ती कर दी 6 बार, ठीक है। सबसे पहले 3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 3 के लिए क्या रूल था, अब इससे क्या है अपने रूल की भी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा एक बार। 3 के लिए क्या रूल था, अंकों का योग, 5 और एक और कर लो 6, अंकों का योग 6, तो 6 3 का भाग जाएगा, ठीक है। 7 के लिए, चलो ये भी अच्छा हुआ। 7 के लिए क्या रूल था, पिछली स्लाइड में बताया था अभी मैंने। 7 के लिए और बाकी संख्या में से क्या करना है, घटाना है, माइनस के 2, एक में से नहीं घटेगा तो 11 में से, 11 में से 9, ये हो गया यहाँ 0 और 1 1 1, ठीक है। इकाई अंक कितना हो गया, 9, 9 का हो गया 18, कितना बच रहे, इसको हटा देते हैं तो कितना हो गया यहाँ 18, और ये कर देते हैं माइनस 10 में से 2, इधर से उधार लिया था, 1 नहीं जाएगा, इधर से लेते ही यहाँ हो गए 10 और ये 9, ये 0 और ये 1, ठीक है। इकाई अंक कितना हो गया, 2, 2 का 2 गुना 4, माइनस करो तो ये हो गया 5, 0 और 1, ठीक है। 5, 5 का 2 गुना 10, 10 बटे 10, बोलो 0, वो तो वैसे ही जा रहा है, ठीक है ना। तो 7 से भी विभाजित है। 11 का नियम क्या कह रहा था कि इसके अंत एकांतर प्लस है ना, सम 11 के लिए है ना, 11 से विभाजित के लिए सम व विषम संख्या नहीं कहेंगे उसे यूँ कह देते हैं स्थान, सम व विषम स्थान वाली अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर है ना, योग का अंतर। अब देखो इसमें बात ये लिखी 6 बार है ना, तो कोई सी संख्या हुई, अंकों का योग करेंगे, जैसे 1 1 1 1 1, ठीक है, ये हो गए इसके सम और विषम और ये हो गए इसके सम, तो बराबर हो तो 0 आएगा, तो है ना 11 से भी विभाजित होगा। 13 के लिए 4 गुना करके घटाना है, जोड़ना है, ठीक है, और 37 को भाग दे के देख लेंगे, है ना। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। कल हम और सवाल करेंगे, कल क्या नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल करेंगे, और एक दो टॉपिक और पढ़ाने के बाद फिर मैं इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लाऊंगा। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।